हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉन्डकम। हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल 3 जो V2 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का मॉड्यूल 3 और दो एनर्जी सिस्टम्स, इजंट इट। आज वही एनर्जी सिस्टम्स में हम एक टॉपिक है जो कि नॉकिंग ऑफ पेट्रोल इंजन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ इट्स केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वॉच फ्रॉम बिगनिंग टू एंड सो दैट एट द एंड यू विल बी गेटिंग द नोट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए देखते हैं। हम ऐसे जानते हैं नॉकिंग मीन्स कुछ आवाज़ देना, डोर में नॉक करना। तो इसका मतलब है वो जो इंजन में नॉकिंग का मतलब है मीन्स इंजन में कुछ आवाज़ आना जो कि बहुत अनप्लीजेंट है। सो ये नॉकिंग है, नॉकिंग इन इंजन, इट्स जस्ट ए रैटलिंग साउंड होता है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, जिसको आईसी इंजन भी बोला जाता है। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। एक तो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन है और दूसरा जो है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ये स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल फ्यूल के लिए और ये डीजल फ्यूल के लिए। तो अभी हमारा सिलेबस में सिर्फ स्पार्क इग्निशन इंजन में जो नॉकिंग होता है उसका करेंगे, वही है। सो एक्चुअली जो भी केमिकल रिएक्शन होता है इंटरनल इंजन के अंदर, तो वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा जानते हैं क्या ये जो स्पार्क इग्निशन इंजन कैसा है और कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए देखते हैं। ये पिक्चर स्पार्क इग्निशन इंजन का है और ये इंजन पेट्रोल फ्यूल से चलती है। चलिए इसका वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन है। फास्ट स्ट्रोक में फ्यूल एयर मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भर्ती होता है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। और देखिए सेकेंड स्ट्रोक में फ्यूल कंप्रेस्ड होता है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिक्रीजेस और यहाँ स्पार्क प्लग से फ्यूल का इग्निशन होता है और जो फ्लेम होता है वो पिस्टन को पुश करता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। सो ये पावर स्ट्रोक है और लास्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाती है। ये जो 4 स्ट्रोक्स इंजन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया वो सिर्फ आप लोग को समझाने की था और ये मैकेनिकल पार्ट्स हमारा केमिस्ट्री में नहीं है। हमारा केमिस्ट्री में है दो केमिकल reactions which are going to be taking place inside the engine during combustion of the fuel air mixture, or here we will discuss about petrol air mixture inside the petrol internal combustion engine। तो जब ये इंजन के अंदर जब पेट्रोल और फ्यूल का कंबशन होता है, देन द फ्लेम which is produced after this combustion वो यूनिफॉर्मली एंड स्मूथली वो जो इंजन के अंदर पास करता है। आपने तो अभी देखा, सो वेरी स्मूथली, इसीलिए इंजन से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। और केमिकली वो जो रिएक्शन होता है फ्यूल और ऑक्सीजन के साथ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो जब भी इंजन में आईसी इंजन में नॉर्मल कंबशन होती है वो फ्यूल का होता है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स जो फ्यूल में होता है, मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर देयर इनसाइड द पेट्रोल। सो एक हम रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रोकार्बन से सिंपल सा हम लेते हैं इथीन। वो ऑक्सीजन के साथ एयर से ऑक्सीजन, it will react with the oxygen to give a chain reaction, a very fast, बहुत ही फास्ट एक सेटअप होता है चेन रिएक्शन, बट अल्टीमेटली वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और वो जो इंटरमीडिएट पेरोक्साइड्स होता है उसको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि वो खुद डिकम्पोज हो जाए, तो वो भी रिएक्ट करता है एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ एग्जॉस्ट। ये नॉर्मल कॉम्बशन में होता है। अगर एक्सप्लोसिव कंबशन और नॉर्मल कंबशन होता है तो क्या होता है?
यही जो एबनॉर्मल कंबशन में इंजन से आवाज़ सी वो नॉकिंग, और जो आवाज़ सी आती है उसको नॉकिंग बोलते हैं, वो क्यों होता है? ये तो बहुत सारे रीज़न है, कारण हो सकता है। एक तो फ्यूल में इम्प्योरिटी होने के कारण भी हो सकता है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है फ्यूल में, वो अगर ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगा, लाइक दिस टाइप का, बहुत सारे स्ट्रेट चेन, पूरा सीधा वाला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होगा, देन देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, इफ दे आर प्रेजेंट इन फ्यूल, देन दैट फ्यूल इज मोर एफिशिएंट देन द पेट्रोल हैविंग दिस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। सो आइदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होना और ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होने से भी इस टाइप का एक्सप्लोसिव कंबशन और एबनॉर्मल कंबशन होता है इंटरनल कंबशन इंजन में। और ये जो एबनॉर्मल कंबशन के पहले से मीन्स इग्निशन प्लग से आपने देखा है कैसे वो हेल्प करता है कि बर्न करने के लिए फ्यूल को, बट इस सब कारण से क्या है, इंजन का इटसेल्फ इंजन गर्म हो जाता है और स्पार्क प्लग से पहले ही फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है, और इसका मूवमेंट भी बहुत वायलेंट होता है इनसाइड द इंजन। सो इंजन से कुछ एक आवाज़ से सुनाई देते हैं, वो जो वायलेंट होता है, डिफरेंट गैसेस पार्टिकल वो क्या करते हैं, वो इंजन में प्रेशर वेव क्रिएट करते हैं। तो केमिकली क्या होता है उनके अंदर, तो चलिए देखते हैं। So as I was telling about this abnormal combustion कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका वाटर के अलावा और भी बहुत सारे गैसेस कंपाउंड क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। सो हम ये से भी एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एज आई टोल्ड बिफोर कि एक पेरोक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ पर उसको टाइम मिलता है कि खुद डिकम्पोज हुए, बिकॉज ये जो रिएक्शन स्मूथ नहीं है, ये बहुत वायलेंट है, तो चेन रिएक्शन कुड नॉट बी सेटअप इन दिस केस। सो ये जो टाइम मिलता है मिथाइल पेरोक्साइड, दिस इज मिथाइल पेरोक्साइड, एंड दिस मिथाइल पेरोक्साइड ये क्या होता है कि ये खुद डिकम्पोज होकर हमें दूसरा कंपाउंड्स देता है, जैसे कि ये आपको यहाँ एल्डिहाइड देगा, acetaldehyde. Again this acetaldehyde एक formaldehyde और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट इज़ गिविंग। देन दिस ये वाला को थोड़ा कर लेते हैं बैलेंस। तो देन अगेन दिस formaldehyde will react to give our प्रोडक्ट वाटर वेपर। सो देखिए जो नॉर्मल कंबशन में हमको सिर्फ ये दोनों रिएक्टेंट से हमको सिर्फ ये वाला मिलता था, ये वाला नहीं मिलता था, बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंबशन, ये एबनॉर्मल और एक्सप्लोसिव कंबशन में हमको कितने सारे और दूसरा सब गैसियस कंपोनेंट्स मिलता है। अब देखिए ये वाला हम सिंपल से हाइड्रोकार्बन्स लिए ही है, बट इन पेट्रोल बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, तो कितना हमको गैसियस कंपोनेंट्स मिलेगा अब अगर ये एक्सप्लोसिव कंबशन होता है। तो क्या होता है, इतने सारे जो गैसियस प्रोडक्ट क्रिएट होता है, दे एक प्रेशर वेव क्रिएट करते हैं, एंड तो जो कि इंजन वॉल में स्ट्राइक करता है, एंड हमें एक आवाज़ सी देती है, हमको सुनाई देती है एक आवाज़ फ्रॉम द इंजन वाइल ड्राइविंग। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द मैकेनिकल पार्ट्स एज द केमिकल रिएक्शंस विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन। सो ये नॉकिंग का बहुत सारे इल इफेक्ट्स और योर एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे कि आपका इंजन पार्ट्स का डैमेज हो जाएगा, ज़्यादातर हमेशा आपको ऐसे ऐसे साउंड आएगा, तो कुछ मैकेनिकल पार्ट्स में भी डैमेज आ सकता है। फ्यूल कंजप्शन विल बी लूज एंड आपको अनप्लीजेंट लगेगा ड्राइविंग करने में, इजंट इट। सो कैसे हमको ओवरकम करेंगे ये सब, प्रिवेंशन ऑफ नॉकिंग, तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स सब यूज़ करते हैं। एंटी नॉकिंग्स डिफरेंट केमिकल्स होता है, वो एडिटिव्स होता है, वो पेट्रोल के अंदर वो डाला जाता है ताकि ये नॉकिंग और क्रिएट नहीं हो सकेगा, कुछ आवाज़ नहीं आएगा। तो मैकेनिकल पार्ट्स में कुछ ये होना चाहिए, मीन्स मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, और अच्छे वाला पेट्रोल क्वालिटी भी यूज़ करने से ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं नॉकिंग।
सो जो भी आपका है सिलेबस में, एज़ पर द सिलेबस आई विल बी गिविंग यू द नोट्स एट द एंड। आप प्लीज़ वो फॉलो कीजिए और उसको आप ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड इन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। ये है पेट्रोल इंजन का जो नॉकिंग, उसका सारे फुल कंप्लीट नोट्स। आपको अगर कोई भी टॉपिक इसी एनर्जी सिस्टम्स का कुछ डाउट है तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन प्रिपेयर वन मोर वीडियो एंड आई विल सेंड।